एक समय की बात है जब परलोक में रहते रहते 4 परियों का मन उब गया था। उनका मन पृथ्वी लोक पर घूमने का हुआ। वो परियां रानी परी से आदेश लेकर धरती पर घूमने आई। परियों को यहाँ का जंगल, पहाड़, नदी, झरने, फल फूल, पशु पक्षी आदि काफी आनंद दे रही थी। परियों का ध्यान समुद्र की ओर गया। उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर काफी सुंदर मछलियां तैर रही हैं। परियां जैसे ही मछली के पास गई, मछली डरकर अंदर चली गई। परियों का मन उन मछलियों को देखने का हुआ। परियां भी मछली के वेश बदलकर उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे जैसे मछलियां भाग रही थी, परियां भी उनके पीछा कर रही थी। अचानक एक परी को कहीं से आकर एक तीर लगी और वो बेहोश हो गई। उसी तरह से दूसरी और तीसरी पर भी एक एक तीर लगी और वो दोनों भी बेहोश हो गई। लेकिन चौथी परी सभी तीर के निशाने से बच रही थी। वो वहां से भाग निकली और झाड़ियों में छिप गई। उस परी ने देखा बहुत सारे भयानक बड़े बड़े दांत वाले मछली थे जो अजीब तरह के थे। वही मछली इन पर हमला कर रहे थे। वो मछलियां काफी देर तक उस परी को ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। फिर वो मछलियां उन 3 परियों को लेकर वहां से चली गई। चौथी परी रोने लगी क्योंकि उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। अचानक से उसके सामने एक बड़ी मछली आ गई। उसने परी से पूछा, कौन हो तुम? परी डर गई और वो बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो देखा कि उसके सामने चारों तरफ मछलियों का सभा लगा है। उन मछलियों में से एक ने परी से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन परी ने कोई जवाब नहीं दिया। मछली बोली, देखो, डरो मत, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं रानी मछली एंजेला हूँ और अभी तुम मेरे इलाके में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे पता चला है कि तुम 4 मछलियां थी, जिसमें से 3 को कार्ल बंदी बनाकर ले गया। तुम किस मछली की सदस्य हो और कार्ल के इलाके में कैसे पहुंची? परी ने उस मछली पर विश्वास करके उसे सारी कहानी बताई कि मैं मछली नहीं हूँ, मैं परी हूँ। यहाँ मछली का भेष बदल कर मछलियां देखने आई थी। तभी कुछ मछलियां हम पर हमला कर हमारी 3 परियों को बंदी बनाकर ले गए। एंजेला मछली ये सब कुछ सुनकर भावुक हो गए और उसने परी से वादा किया कि वो और उसके सदस्य मिलकर सभी परियों को कार्ल के इलाके से छुड़ा कर लेकर आएंगे। परी, एंजेला मछली और उनके सदस्य सभी मिलकर कार्ल के इलाके में घुस गए और कार्ल मछली के सदस्य पर हमला कर दिया। बहुत घमासान युद्ध चला और आखिरकार कार्ल मछली को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। रानी एंजेला विजयी हुई और तीनों परियों को कार्ल के चंगुल से आजाद कर ली। फिर चारों परियां वापस अपने परीलोक में चले गए। एक समय की बात है, हीरापुर गांव में मंगल नाम का एक बालक था। मंगल अपने माता पिता का इकलौता संतान था। मंगल बहुत ही मेहनती बच्चा था। वो गांव में सबसे ज्यादा होनहार और होशियार बच्चा था। मंगल का सपना था कि वो पूरी दुनिया घूमे। मंगल के पिताजी किसान और एक छोटे व्यापारी थे और मंगल की माँ घर के सारे काम करती थी और खेतों में भी काम करने जाती थी। मंगल अपने पिताजी के व्यापार में साथ निभाता था। सभी लोग मिलकर मेहनत करते थे ताकि मंगल का शौक पूरा हो सके। लेकिन किस्मत साथ ना दे तो सारी मेहनत पानी फिर जाता है। मंगल के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बरसात का समय था और इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था। लोगों के घर, मवेशी, अनाज सब पानी में बह गए। सभी लोगों का बहुत नुकसान हो गया। मंगल का पूरी दुनिया घूमने का सपना चूर चूर हो गया। समय बीतते गया। अब गांव की स्थिति ठीक ठाक हो चुकी थी। अब मंगल के माता पिता बूढ़े भी हो चुके थे। मंगल युवा हो चुका था और अब मंगल एक व्यापारी बन चुका था। मंगल अपने गांव से बहुत दूर दूर जाकर व्यापार करने लगा था। एक दिन वो व्यापार करने गया और लौटते वक्त बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसे रास्ते में ही रुकना पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। उसने जंगल के पास बसे एक गांव में शरण ली। गांव के बाहर एक मंदिर था। वहां एक साधु भी थे। मंगल भी वहीं सो गया। मंगल को रात में प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। पानी पीकर वो जब वापस आने लगा तो कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। मंगल डर गया। वो भागता हुआ साधु के पास गया और पूरा वाकया बताया। साधु ने कहा, ये भूतिया कुआं है, इसलिए इससे ऐसी आवाजें आती है। तुम डरो मत, सो जाओ। मंगल सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो आवाज उसे बार बार परेशान कर रही थी। सुबह होते ही मंगल फिर से उस कुएं के पास गया। उसे फिर से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी।
लेकिन कुएं में कोई दिख नहीं रहा था। मंगल एक निर्भीक युवा था और उसने सच का पता लगाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। उसे कुएं में एक बक्सा मिला। गांव के कुछ लोगों की मदद से उसने बक्से को बाहर निकाला। बक्सा खोला तो उससे एक बोतल निकला। उसी बोतल से आवाज आ रही थी। मंगल ने उस बोतल को खोला और एक चमकदार रोशनी निकली जो कुछ समय के लिए सभी की आंखों को बंद कर दिया था। फिर सबके सामने एक परी प्रकट हुई। उस परी ने बताया कि मुझे एक तांत्रिक ने यहाँ बरसों से कैद कर रखा था, लेकिन मंगल ने मुझे आज आजाद कर दिया। परी ने मंगल से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो मैं पूरी करूंगा। परी ने मंगल को एक अंगूठी दी और बोली कि तुम जब भी इस अंगूठी को अपने दिल के पास रखोगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। मंगल ने परी से कहा मुझे पूरी दुनिया घूमना है, तो परी ने उसे पूरी दुनिया घुमा दी। फिर मंगल ने कहा मुझे राजा बना दो, तो परी ने मंगल को राजा भी बना दी। मंगल ने जितनी भी चीज बोली परी ने वो सब कर दिया। मंगल को अब लोभ हो गया था। उसने सोचा अब मेहनत क्या करना, अब जो भी मैं चाहूंगा वो तो हो जाएगा। उसने परी को तांत्रिक की तरह ही कैद कर लिया। उसने मेहनत करना छोड़ दिया और उसे जो भी पसंद आता वो परी से पूरा करवा लेता था। एक दिन मौसम का रुख बदल गया और बहुत तेज हवा चलने लगी। जिस बोतल में परी बंद थी वो बोतल अचानक से गिरी और बोतल टूट गई और परी फिर से आजाद हो गई और उसने जो भी मंगल को दिया था वो सारी चीज गायब कर दी और मंगल को परीलोक में ले जाकर कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद मंगल को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने परी से माफी मांगी और कहा कि अब जिंदगी में कभी भी लोभ नहीं करूंगा, और परी ने उसे छोड़ दिया और वापस पृथ्वीलोक पर उसे भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बंटी नाम का एक लड़का था। उसे वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से वीडियो गेम खेला करता था। वो हमेशा नए नए वीडियो गेम खेला करता था। बंटी के 3 खास दोस्त थे, राकेश, गौतम और मनप्रीत। उन तीनों को भी वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक नया वीडियो गेम आया था, फाइंड द वे। उस गेम का नियम था कि कम से कम 2 खिलाड़ी तो होना ही चाहिए। सभी को अपना अपना कैरेक्टर चुनना था और उसके बाद उस गेम में कुछ योद्धा आते थे जिनसे फाइट करके अपनी और अपनी बाकी साथियों को बचाना था और रास्ता खोजते हुए सबसे अंतिम दरवाजा खोलना था। जो अंतिम दरवाजा खोल देता वो गेम जीत जाता। इसमें 3 बार तक जीवन दान मिलता था। चारों दोस्त मिलकर इस गेम को शुरू करने लगे। सभी ने अपना अपना कैरेक्टर चुना और गेम में प्रवेश किया, लेकिन अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और ये लोग बेहोश हो गए। अब आंखें खुली तो ये लोग एक जंगल में पहुंचे थे। सभी उसी कैरेक्टर में थे जो गेम में चुना गया था। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले थे, लेकिन उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। सब लोग बंटी को ही कोस रहे थे, तूने कहां फंसा दिया हमें। अचानक इनके सामने एक बहुत बड़ा योद्धा आया, उनसे लड़ाई करने लगा। वो योद्धा बहुत ही बलवान दिख रहा था। सभी लोग उसे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन गौतम को उसने पकड़ लिया और पकड़कर निकल भी गया। फिर वहां से वो चला गया। बाकी बचे 3 दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए। वो लोग सोच रहे थे कि गौतम की मौत हो गई। फिर अचानक से गौतम कहीं से आ गिरा। उसे देखकर सारे दोस्त खुश भी हो गए। फिर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। बहुत देर चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचे। चलते चलते सभी लोग थक चुके थे। भूख और प्यास भी लग रही थी। सभी ने नदी से पानी पिया। अचानक नदी से एक बहुत बड़ा सांप निकला। सांप को देखकर वो सब भागने लगे। सांप भी उनके पीछे पीछे भागने लगा और राकेश को वो निगल गया। फिर सांप पानी में वापस लौट गया। कुछ देर बाद राकेश भी कहीं ऊपर से आकर जमीन पर गिरा। उसी तरह से उनके सामने कई सारे खतरनाक प्राणी आते रहे और किसी न किसी को मारते रहे। फिर वो लोग जिंदा होकर ऊपर कहीं से जमीन पर आकर गिरते रहे। रात हो चुकी थी। सभी दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बंटी ने अपने हाथ पर एक निशान देखा। उसके हाथ पर 3 लकीर थे और बाकी दोस्तों के हाथ पर एक एक करके लकीर था। कोई भी इस लकीर की गुत्थी को समझ नहीं पा रहा था। सुबह हुई और सभी लोग वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगे। घूमते घूमते उन लोगों को एक बस्ती दिखाई दी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा वहां बहुत बड़ा बाजार है। हर चीज वहां मिल रही है।
एक जगह खाना भी मिल रहा था। सभी दोस्त वहां जाकर खाना खाने लगे। अचानक उन पर कुछ लोग हमला करने लगे। चारों लोग वहां से भागने लगे। किसी तरह उन लोगों से पीछा छूटा, लेकिन फिर एक मुसीबत सामने आई। मनप्रीत एक पेड़ के खोखले में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तीनों दोस्त उस खोखले के अंदर गए, लेकिन वहां कुछ और ही था। खोखले के अंदर एक बहुत ही शानदार घर बना हुआ था। उस घर में एक आदमी बैठा था और कोने में आग जल रही थी और खाना भी बनाया जा रहा था। उस आदमी ने चारों से पूछा, कौन हो तुम लोग और कहां से आए? सभी ने अपने अपने बारे में उसे बताया और यहाँ घटित कहानी को उसे बताया। वो आदमी हंसने लगा और बोला, कुछ साल पहले मैंने भी यही गलती की थी और आज यहाँ फंसा हूँ। उस आदमी ने एक ग्रंथ निकाला और चारों को दिखाया। उसने बताया कि यहाँ से वही वापस जा पाएगा जो नदी के सांप को मारकर पहाड़ी के नीचे कुछ अजीब जानवर है उसका मुकाबला करके पहाड़ी पर चढ़ेगा। पहाड़ी पर एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी है। उस झाड़ी के रस को नदी के पानी से मिलाना है। उसके पानी में मिलते ही बारिश शुरू हो जाएगी और यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर जितने भी लोग यहाँ फंसे हैं सब अपने अपने घर पहुँच सकेंगे। बंटी ने फिर उससे लकीर के बारे में पूछा। उसने बताया कि ये जीवन की लकीर है। अगर ये लकीर खत्म हो गया तो समझो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। बंटी के पास तीनों लकीर थे। उसने अपना हाथ उसे दिखाया। उसने बंटी के हाथ में तीनों लकीर देखा तो वो कहा कि अब बस तुम ही हो जो हम सबको यहाँ से निकाल सकते हो। फिर सभी मिलकर यहाँ से निकलने के लिए उस ग्रंथ के अनुसार काम करने लगे। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार बंटी पहाड़ी पर पहुंच गया और उस झाड़ी के रस को नदी में डाल दिया। फिर तेज बारिश हुई और कुछ समय बाद वहां हर चीज बदल गया और फिर अचानक से वो सभी बेहोश हो गए और जब आंखें खुली तो वो अपने कमरे में थे जहां वो गेम खेल रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राजीव एक होनहार युवा था। उसने अपने दम पर ही अपना एक खुद का बिजनेस शुरू किया और 3 सालों के अंदर ही करोड़ों का मालिक बन गया था। फिर शहर में रहने के लिए उसने एक घर खरीदने का सोचा। अपने दोस्त विक्की को इसके बारे में बताया और उसने एक बंगला दिखाया जो बहुत ही खास जगह पर और शानदार तरीके से बनाया गया था। राजीव को बंगला बहुत पसंद आया। उसने उस बंगले को खरीद लिया। बंगला खरीदते ही उसके साथ अजीब अजीब घटना होना शुरू हो गई। रात में राजीव को सपना आया कि बंगले का एक मालिक है जो उसे बंगला छोड़ देने को कह रहा है। फिर कभी उसके बंगले का कांच टूट जाता है तो कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी नहीं आती है तो कभी कुछ और हो जाता है। राजीव ने अपने दोस्त विकी को इसके बारे में बताया। फिर दोनों एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बंगले में आया और उसने बताया कि बंगले में भूत का साया है। फिर एक हवन करवाया और राजीव को कहा कि अब निश्चिंत रहो, अब सब कुछ ठीक रहेगा। राजीव ने नया बंगला खरीदा था और इस खुशी में अब उसने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी रात 8 बजे से शुरू हुई और लगभग 10 बजे तक खत्म हुई। राजीव के दोस्त विकी का कार खराब हो गई थी, इसलिए राजीव विकी को छोड़ने उसके घर गया और फिर वापस अपने घर लौटने लगा। राजीव के बंगले के 2 किलोमीटर पहले राजीव की गाड़ी अचानक बंद हो गई। राजीव सोचा बंगला ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा, देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका मन का भ्रम होगा। फिर वो आगे चलने लगा। अचानक धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी, हल्की बारिश शुरू हो गई और फिर से ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर गया और वापस अपने कार के पास लौट गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने सोचा कि कुछ देर यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही मैं घर निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद वहां पर एक ऑटो आकर रुका। उसने राजीव को आवाज दी, साहब चलना है क्या? उस ऑटो में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। राजीव ऑटो में बैठा और अपने रुकने का स्थान बताया। ऑटो आगे बढ़ने लगा। राजीव ऑटो में बैठे लोगों से बात करने लगा। राजीव ने अपने पास बैठे लोगों से कहा, यार आज तो मैं डर गया था,
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक ने उत्तर दिया, वो मेरे पिताजी होंगे। राजीव को उसकी बात मजाक लगी। राजीव हंसने लगा और उसके साथ वो लोग भी हंसने लगे। राजीव कुछ देर बाद चुप हो गया, लेकिन वो लोग अजीब तरह से कुछ देर तक हंसने ही लगे। अचानक राजीव की नजर ऑटो वाले के पैर के ऊपर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। उसने अपने पास बैठे लोगों को इसके बारे में बताया। वो बोले, हम लोगों के पैर भी उल्टे हैं। राजीव ने उनके पैर देखे, दोनों के पैर उल्टे थे। उन लोगों ने राजीव से कहा, हम लोगों की मौत 20 साल पहले एक ट्रक हादसे में हो गई थी, तब से हम लोगों का पैर ऐसा ही है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगे। राजीव को अब पता चल चुका था कि उसका पाला भूतों से पड़ गया है। वो सोचने लगा कि इससे कैसे बचा जाए। 12 बजे के बाद भूतों की शक्ति दुगनी हो जाती है। फिर राजीव भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो भूत लोग भ्रम में पड़ गए कि ये क्यों इतना हंस रहा है। फिर राजीव उन सबको एक कहानी बताता है। उसने कहा, मेरी मौत भी 30 साल पहले हो गई है, एक ट्रेन हादसे में। मेरे भी पैर उल्टे हो गए थे, जहां तहां कटे फटे के निशान बन गए थे, मगर अब देखो कैसा दिखता हूं मैं, और जिंदा भी हो गया हूं। तुम लोग भी अपने पैर सही करवा सकते हो, जिंदा भी हो सकते हो। भूत लालच में फंस गया। उसने बोला, पर यह कैसे संभव है? राजीव ने बताया, शहर के मुख्य बाजार में अभी एक वैद्य जी हैं, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। तुम्हारे भी पैर वो ठीक कर देंगे और फिर से वापस जिंदा कर देंगे। लालची भूत राजीव की बातों में आ गया। उसने राजीव को रास्ता बताने के लिए कहा। राजीव के बताए हुए रास्ते के अनुसार ऑटो एक जगह पर रुका, पर वहां कोई नहीं था। भूत बोला, यहाँ तो कोई वैद्य नहीं है। राजीव ने कहा, वैद्य जी खाना खाने गए होंगे, उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। इतना कहकर राजीव ऑटो से उतरा और बगल में हनुमान जी का एक मंदिर था, उसी मंदिर में चला गया। राजीव को मंदिर में जाते हुए देख भूत समझ गया कि राजीव ने उन भूतों को मूर्ख बनाया है। फिर भूत राजीव को बंगला छोड़ने की धमकी देकर वहां से गायब हो गए। सुबह होते ही राजीव अपना घर पहुंचा और सारी घटना का जिक्र अपने परिवार से किया। राजीव ने फिर उस तांत्रिक को अपने बंगले पर बुलाया। तांत्रिक ने राजीव और उनके परिवार को एक ताबीज दी और कहा, इस ताबीज को पहन कर रखना, कहीं भी कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर तांत्रिक लौट गया और अब सब कुछ ठीक हो गया। अब राजीव कभी भी रात को आता तो उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती है।